हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल न्यूरोमैथ। और आज के वीडियो में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 11.1 करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने क्या किया था, आपको सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन किए थे और एग्जांपल्स बताए थे। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 11.1 स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले की वीडियो अगर आपको देखनी है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसमें देख लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो स्टूडेंट, आपका पहला क्वेश्चन है 11.1 का। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो डायमीटर आपका किसी भी क्वेश्चन का सबसे पहले आपको क्या बनाना है, फिगर बनाना है। ठीक है, फिगर दिया हो या ना दिया हो, आपको तुरंत फिगर बनाना है, इससे आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका कोई कौन है जिसका ये आपका डायामीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। इसकी स्लैंट हाइट, नॉट हाइट, स्लैंट हाइट आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है? सी एस ए ऑफ कोन इज पाई आर एल। ठीक है, हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था ना किसका, पाई आर एल होता है। तो सी एस ए ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, और जहाँ पे हमारा एल गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर, एंड पाई अपना ये आर क्या हो जाएगा, आर होता है डी बाई टू, डायमीटर का हाफ होता है ना डी बाई टू। अब डी अपना कितना है 10.5 बाई टू, तो आपका आर कितना आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। आर आपका 5.25 सेंटीमीटर आ गया। अब हम इसको क्वेश्चन में रख देंगे। सी एस ए है अपना पाई आर एल। पाई हो गया 22/7, आर हो गया आपका 5.25 एंड एल हो गया आपका 10। तो ये आपका हो जाएगा 7, डेसिमल लगा दो, 7 7 ज़ा 49, यहाँ डिवाइड कर लो 7 5 2 5, 7 7 ज़ा 49, 3 7 5 ज़ा 35। तो ये डेसिमल यहाँ कहाँ लगा था, 5.25, यानी एक डिजिट बाद आपका डेसिमल लग जाएगा। नहीं, एक डेसिमल यही लग जाएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम में नहीं जा रहा था। 7.75, ये आपका कितना आ गया 0.75। फिर 0.75 को आप अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से 0.7.5 को, तो क्या आ जाएगा, एक नंबर इधर खिसक जाएगा, यानी 7.5। ये आपका हो गया 7.5। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 22 के साथ। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 एंड 11, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 1 15, 0 4 1 5 5 1 6, यानी ये आपका आ गया 1650, और एक डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका सी एस ए क्या आ गया स्टूडेंट, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, इट्स स्लैंट हाइट 21 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ इट बेस इज 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसकी स्लैंट हाइट 21 दी हुई है और बेस 24। तो ये आपका फिर हमने कोन बना लिया। इसकी स्लैंट हाइट कितनी दी हुई है, 21 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट का भी कुछ पता नहीं, वो बाद में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या होता है आपका, टोटल सरफेस एरिया। इसमें टी एस ए पूछ रहा है, तो टी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल एक कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे वाला एरिया टोटल। तो पाई हमारे पास एल है, आर फाइंड करना है, तो एल अपना कितना है, एल है स्टूडेंट 21 सेंटीमीटर, 21 ही है ना, एल आपका 21 है, और डायामीटर 24, हाँ सही है।
डायामीटर आपका 24 है, तो L 21 है और आपका D कितना है 24। जब D 24 है तो R कितना हो जाएगा D/2, यानी 24/2, तो ये कितना आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो L आपका पता हो गया और R पता हो गया, बस फार्मूले में रख देते हैं। पाई अपना 22/7, R कितना है 12, L कितना है 21 प्लस फिर पाई 20/7, R 12। ठीक है, कॉमन ले लो सीधा, या तो फार्मूला भी तो होता है ना ऐसे, क्या पाई R इसमें कॉमन ले लो तो L प्लस R होता है ना। आप ये वाला भी फार्मूला लगा दो, मैंने एक्सप्लेन करके भी इस क्वेश्चन में ओपन करके बता दिया है। आप वैसे भी कर सकते हो कि पाई R L प्लस R, उससे भी मैं साइड में सॉल्व करके बताती हूँ। तो या फिर देखो ये मैं ऐसे ही सॉल्व कर रही हूँ, पाई R यानी पाई R क्या हो गया 12, अंदर क्या बचा L प्लस R, L अपना कितना है 21 प्लस R कितना है 12। अब 22/7 इंटू 12, ये 213 और ये 213, 33, यानी कुछ भी अभी आपका कट नहीं रहा है, यानी ये डेसिमल में आएगा। तो 22 इंटू 33 कितना हो गया 726, 3 2 6, 3 2 6, 6 6 12, 6 1 7। फिर आपको कैलकुलेट करना है 12 से, 2 6 12, 1 2 2 4 5, 2 7 14, 2 6 12, 2 2 4 5, 2 7 14, फिर 6 2 7, ये आपका आ गया 2 6 5 11, 1 6 4 2 6 1 7 7 1 8। इसको आप, ये आपका आ गया 8 7 1 2/7। आप इसको 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 7, ये आपका 14, फिर आपका आया 1, 7 4 28, फिर 32, फिर 4 जाएगा, फिर डेसिमल में आएगा ये आंसर आपका, यानी 1244, 1244 डेसिमल लगाओ, यानी 1244.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, समथिंग ऐसे ही आएगा। ठीक है, इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने TSA ऑफ कोन फार्मूला पता है पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर, या तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, ये वाला भी फार्मूला, या फिर इसको कॉमन लेके हम ये वाला। ठीक है, फिर हमने क्या किया, D हमको पता था, उससे हमने R फाइंड किया, L की वैल्यू हमें दी हुई थी, फिर हमने इसको एक्सप्रेस करके ऐसे लिख लिया, फिर हमने 22/7 और 12 इसमें से कॉमन ले लिया, बचा के अंदर 21 प्लस 12, फिर कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, चलो आप लोग नोट कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड फर्स्ट है रेडियस ऑफ द बेस एंड सेकेंड है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। पहले हम फर्स्ट निकालते हैं। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करेंगे ये लोग, क्या करेंगे कि पहले आपको L H ये सब देते रहेंगे, लेकिन अभी क्या इन्होंने L दिया हुआ है, यानी आपकी स्लैंट हाइट दे रखी है, आपका रेडियस नहीं पता है या डायमीटर कुछ नहीं दे रखा है कि जिससे आप रेडियस निकालो, तो आपको रेडियस फाइंड करनी होगी। उन्होंने लेकिन क्या दे रखा है आपको CSA, यानी आपको कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया से रेडियस फाइंड करते हैं। देखते हैं कैसे। तो हमको पता है ना कि हमारा CSA ऑफ अ कोन क्या होता है, CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई R L, और हमारा CSA क्या दिया हुआ है 308 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे 22/7, R हमको फाइंड करना है एंड L अपना क्या है 14। ये आपका 7 2 14, यानी ये आपका आ गया 44R। तो 44R इज इक्वल टू 308, तो R इज इक्वल क्या आ जाएगा आपका
308 अपॉन 44, यानी ये आपका 7। रेडियस आपकी आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर आ गई। अब नेक्स्ट में आपको उसको क्या पूछा है, सेकेंड क्वेश्चन उसने पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ये नोट कर लो, फिर टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। उसने फिर पूछा है आपका कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है। तो हमारा आर तो निकल आया, आर अपना कितना आ गया, आर आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, सेकेंड पूछा है उसने टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो सेकेंड है आपका TSA ऑफ अ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, पाई आर एल प्लस आर। तो पाई आपका क्या है 22/7, आर क्या है 7, एल क्या है 14 एंड आर क्या है 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया आपका 22, ये आपका 21। 22 इंटू 21 करो क्या होगा 2 2 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 2 6, 462 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये आपका क्या आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है TSA। तो आपका TSA क्या निकल आया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लो स्टूडेंट सारा, यहाँ लिख देती हूँ 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका TSA आ गया। ठीक है, चलो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट एंड द रेडियस ऑफ इट बेस इज 24 मीटर, फाइंड इज स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। तो कोनिकल टेंट है वो जिसकी हाइट कितनी है, हाइट यानी h इसकी है 10 मीटर, मीटर में है ना कि सेंटीमीटर में। ठीक है, फिर रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24, इसका रेडियस कितना है 24 मीटर। ठीक है, तो स्लैंट हाइट आपको फाइंड करनी है यानी L। तो आपको एक L का फॉर्मूला हमने क्या बताया था स्लैंट हाइट फाइंड करने का। तो यहाँ पे रेडियस आपकी दी हुई है 24 मीटर। ठीक है, आपकी हाइट कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है आपकी 10 मीटर। तो आपकी स्लैंट हाइट L फाइंड करनी है, जिसका हमने फॉर्मूला क्या बताया था, L इज इक्वल टू रो टू आर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बताया था ना। L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, तो आपका एच स्क्वायर क्या होगा, h की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 10 स्क्वायर प्लस r की वैल्यू 24 स्क्वायर। तो 10 यानी 100 प्लस 24 यानी 576, यानी आपका ये कितना हो गया 676। 676 कितने किसका है स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर है 26 का, यानी आपकी स्लैंट हाइट L कितनी आ गई 26 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, हाँ मीटर में दिया हुआ है सब, यूनिट का आप लोग ध्यान देते रहना। ठीक है, तो L आपकी कितनी आ गई बच्चों 26 मीटर। ठीक है, तो पहला पार्ट हमने फाइंड कर लिया, जिन्होंने पहला पार्ट में क्या था आपको स्लैंट हाइट फाइंड करनी थी। एंड सेकेंड वन इज कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक टेंट इफ इट कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपीज़। ठीक है, तो आपको बताना है कि कैनवास में मतलब उस टेंट को बनाने में कितना कैनवा रिक्वायर्ड होगा, जबकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दी हुई है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट उन्होंने 70 रुपीज़ दी हुई है। ठीक है, चलो भाई फिर करते, पहले इसको नोट कर लो, फिर हम लोग ये वाला भी पार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट इसका कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवा इज ₹70। तो स्टूडेंट जब भी कॉस्ट ऑफ मेकिंग कैनवा पूछे तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सरफेस एरिया या टोटल एरिया जो भी है वो निकाल के जो भी कॉस्ट दी हुई है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलो इसमें देखते हैं इसमें हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया। तो सोचो ना आप टेंट है, कोई भी टेंट कॉनिकल टेंट बना हुआ है, तो उसमें आप क्या करोगे,
उसका कर्व सरफेस एरिया निकालोगे ना, टोटल सरफेस एरिया तो होगा नहीं, उसको टेंट बनाने में आप उसको ज़मीन में तो उसका कुछ वैसे आप बिछा लोगे, वैसे उसकी नीड है नहीं, जो कि कैनवा की नीड नहीं है, उसमें कैनवा लग के नहीं आता, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। यानी CSA अपना क्या होता है, CSA ऑफ अ कोन, CSA ऑफ अ कोन क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल होता है, ठीक है। तो पाई हो गया आपका 22/7, रेडियस आपने क्या फाइंड, रेडियस आपकी दे रखी है 24 एंड एल आपने अभी 26 निकाला है, ठीक है। अब हमने क्या बताया कि जब आपको कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट ऑफ कैनवा पाई आर एल इंटू जो भी कॉस्ट है, 1 मीटर कॉस्ट कितनी है 70, यानी आप यहाँ पे क्या कर दोगे 70 से भी मल्टीप्लाई, ठीक है। इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी, अदरवाइज आप ये सारा मल्टीप्लाई करते फिर डिवाइड करते, ठीक है। तो इससे हमने कैलकुलेशन इजी कर दी कि साथ में इसकी कॉस्ट भी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो CSA ऑफ कोन ये था, उसमें कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दी, 7 10 70, यानी 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10, आपको अब ये मल्टीप्लाई करना है। तो 22 इंटू 24 कितना हो गया, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 2 4 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 8 12 5 28, फिर 528 को आप 26 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 6 8 जा 48, फिर 6 2 जा 12 और 4 16, 6 5 जा 31, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 5, 2 5 जा 10, ये आपका आ गया 8 12 7 3 1, और ये 10 लास्ट में मल्टीप्लाई तो 0, 10 भी तो है ना लास्ट में, तो ये आपका आ गया 137280 रुपीज़, ठीक है। ये 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी कितनी 70, तो ये आपकी जो ये होगी इतने मीटर स्क्वायर की, तो मल्टीप्लाई बाय 70। तो समझ में आया क्वेश्चन, क्या किया हमने CSA निकाल लिया, CSA और CSA की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दी, और सरफेस एरिया को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है। चलो नोट कर लो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आपको ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट क्या करने हैं, रिवीजन करने हैं, और फिर जो भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।